नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग वापस सीएमओ कोलैटरलाइज्ड मॉर्गेज ऑब्लिगेशन के स्ट्रक्चर्स पे आ गए। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सीक्वेंशियल पे सीएमओ के बारे में और उससे पहले हमने देखा था सीएमओ होता क्या है। चलिए दोनों एक बार क्विकली फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कोई ये सोच रहा होगा ये कितना ज्यादा रिवाइज कराता है और कोई ये सोच रहा होगा ये कितना बढ़िया रिवाइज कराता है। ठीक है, बट दोनों ही सोच रहे हैं। हमारी तो यही गुड विशेज है, वेल विशेज है कि आपको दिमाग में ये चीजें जितना जल्दी सेट हो, आप उसको कॉन्सेप्चुअली जितना बेटर समझे उतना बेटर रहेगा। तो सीएमओ फटाफट देखे तो क्या आपको अंदर से आवाज आनी चाहिए। लेयर 2 बेसिकली रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस होती है। रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस बैंक सपोज कोई एसपी को बेच रही है तो उसके पास क्या आ गया, यहां से जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल आने वाला है उससे उसको देना किसको है, एमबीएस को देना है। बट इस एमबीएस, बहुत सारी एमबीएस का पूल बना के हम और सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या कर रही है, जो एमबीएस से इंटरेस्ट प्रिंसिपल आ रहा है वो हम किसको दे रहे हैं, सीएमओ को। ये देखा था इसमें हमने स्ट्रक्चर में पुराने वाले में देखा था सीक्वेंशियल पे सीएमओ। बेसिकली सीएमओ का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो हमारा प्रीपेमेंट रिस्क रहता है एमबीओ में, विच इज बेसिकली एक्सटेंशन रिस्क एंड कॉन्ट्रैक्शन रिस्क, उसको हम रीशफल करके बंडल आउट करके करें। तो सीएमओ में हमने देखा था, सीक्वेंशियल पे सीएमओ में हमने देखा था कि ट्रांच 1 ट्रांच 2 होती है, फर्स्ट ट्रांच सेकंड ट्रांच होती है, शॉर्टर ट्रांच लॉन्गर ट्रांच होती है। तो उसमें इंटरेस्ट दोनों को जाता है, लेकिन चाहे प्रिंसिपल रिपेमेंट स्लोअर हो के फास्टर हो, पहले हम पहला वाला खत्म करेंगे। तो अगर पहला वाला खत्म कर रहे हैं, अगर फास्टर पेमेंट्स आए तो बेसिकली इसका कॉन्ट्रैक्शन रिस्क ज्यादा हो गया, एक्सटेंशन रिस्क कम हो गया। और अगर स्लोअर पेमेंट्स आए तो जो बेचारी बाद वाली है उसको और धीरे मिलेगा, क्योंकि पहले तो हम फर्स्ट ट्रांच को उड़ाने वाले हैं तो उसको तो और धीरे मिलेगा, तो उसका एक्सटेंशन रिस्क ज्यादा होगा। मतलब हमने एमबीएस के ही प्रीपेमेंट रिस्क को रीबंडल करके कुछ सिक्योरिटीज को और दिया। दिस इज नथिंग बट फाइनेंशियल इनोवेशन। यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लान्ड अमोर्टाइजेशन क्लास। आप देख रहे हैं #2 दैट इज पीएसीज को हमने रीबंडल कर दिया। तो यहाँ पे जो एक ट्रांच या काफी मेन ट्रांचेस होती है उनको हम बोलते हैं पीएसी, प्लान्ड अमोर्टाइजेशन क्लास। प्लान मतलब पहले से नक्की, अमोर्टाइजेशन मतलब रीपेमेंट। हमने देखा था ना, फुल्ली अमोर्टाइजिंग, पार्शियली अमोर्टाइजिंग, इंटरेस्ट ओनली। ये हमने इनिशियली जब मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी की स्टार्टिंग देखी थी तो हमने देखा था। तो फुल्ली अमोर्टाइजिंग मतलब कि एट द एंड ऑफ द पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा। पार्शियली में क्या देखा था, कुछ बाद में होगा, प्रिंसिपल एक साथ एंड में बुलेट के थ्रू और बलून के थ्रू और बाकी का ड्यूरिंग द हो जाएगा, और इंटरेस्ट ओनली में सारा ही लास्ट में होगा। तो प्लान अमोर्टाइजेशन मतलब बेसिकली प्लान पहले से दिया हुआ होगा कि भैया ये तो ऐसे पे होगा। ठीक है, सो 1 और मोर पीएसीज हो गए एंड साथ में उनके सपोर्ट ट्रांचेस हो गए। तो पीएसीज आर स्ट्रक्चर्ड टू मेक प्रेडिक्टेबल पेमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल प्रीपेमेंट टू द अंडरलाइंग एमबीएस। ये हमारे रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस है, इन्होंने जल्दी पे किया तो एमबीएस को भी जल्दी मिल गया। अब ये जो एमबीएस है इनमें अगर जल्दी पैसा आ रहा है तो सीएमओ हमने कैसे स्ट्रक्चर किया है कि अगर पीएसी क्लास है तो अगर एमबीएस से जल्दी पैसा भी आ रहा है, मतलब इन शॉर्ट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, स्पेसिफिकली प्रिंसिपल अगर जल्दी भी आ रहा है तो भी पीएसी को छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जल्दी पैसा आ गया तो हम पीएसी को तो उसी स्केड्यूल से देंगे और जो एक्स्ट्रा मनी है वो कहां चला जाएगा, सपोर्ट ट्रांच। और जो रेट ऑफ प्रीपेमेंट हमने प्रेडिक्ट किया था उससे स्लोअर आया तो हम जो हमारा जो सपोर्ट ट्रांच है उसको जो प्रिंसिपल देने वाले थे उसका अलोकेशन ऊपर करेंगे। कुल मिला के पीएसी मतलब प्लान्ड अमोर्टाइजेशन। तो अगर एक रेंज, एक लेवल में प्रीपेमेंट्स आ रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो सपोर्ट भुगतेगा, और अगर कम आ रहा है तो सपोर्ट का इधर आ जाएगा। मतलब जो पीएसी क्लास है वो जैसा प्लान्ड है जनरली वैसे ही रीपे होगा। सीक्वेंशियल पे में ऐसा नहीं हो रहा था, अगर जल्दी आ रहा है तो पहले वाला पहले पे हो रहा था, बाद वाला बाद पे होगा, वैसा इसमें क्या हो रहा है, जो पीएसी है अगर बहुत सारा जल्दी पैसा आ गया, ठीक है, तो हम सपोर्ट ट्रांच को अलोकेट करते जा रहे हैं, और अगर धीरे धीरे आ रहा है तो सपोर्ट ट्रांच का भी जो प्रिंसिपल है वो भी हम लोग इधर थोड़ा अलोकेट कर देंगे। सो पीएसीज आर स्ट्रक्चर्ड टू मेक प्रेडिक्टेबल पेमेंट्स, पहले से प्रेडिक्ट कर रखा है, रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल प्रीपेमेंट्स टू द अंडरलाइंग एमबीएस। तो हम दो सिनेरियो लेते हैं, एक सिनेरियो 1, एक सिनेरियो 2। सिनेरियो 1 क्या होगा, प्रिंसिपल पेमेंट्स जो हमारी प्रेडिक्टेड प्रीपेमेंट रेट थी उससे फास्टर आ गए। If principal payments are more rapid than expected, allocate the excess prepayment to support tranche। एक लेवल का तो हमने एक्सपेक्ट कर ही रखा था,
ठीक है, लेकिन अगर उससे फास्टर आ रहे हैं तो जो जल्दी आ रहा है पैसा एक्स्ट्रा वो हम पीएससी में डालने की जगह क्या कर रहे हैं, हम सपोर्ट ट्रांच में डाल रहे हैं। इफ प्रिंसिपल पेमेंट्स आर स्लोअर देन एक्सपेक्टेड, प्रिंसिपल पेमेंट्स ऑफ सपोर्ट ट्रांच आर एलोकेटेड टू पीएससी। अब उल्टा हो गया, अगर स्लो आ रहे हैं तो जितना पीएससी को देना था उतना दे ही नहीं पाए, क्योंकि हमने जो प्रेडिक्ट किया था उससे स्लोअर आ गया, तो इनको जो पे होने वाला था सपोर्ट को, उसका थोड़ा पैसा इधर जाएगा, क्योंकि हम पे तो दोनों को ही एलोकेट कर रहे थे। बट हमने यहां पे क्या कर दिया है, यहां पे अगर जल्दी जल्दी आया पैसा तो सपोर्ट को पहले चला जाएगा, तो यहां पे सपोर्ट ट्रांच का एक्सटेंशन रिस्क काफी राइज हो जाता है अगर प्रिंसिपल पेमेंट्स फटाफट आ रहे तो। और अगर प्रिंसिपल पेमेंट्स कॉन्ट्रैक्शन रिस्क काफी राइज हो जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी आ रहा है तो फास्ट भी हो जाएगा। और अगर सपोर्ट पेमेंट्स में यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली पैसा धीरे धीरे आ रहा है, तो सपोर्ट ट्रांच का भी हम ऊपर एलोकेट करें, मतलब सपोर्ट ट्रांच तो और डिले होगा, तो यहां पे हमारा एक्सटेंशन रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है, किसका, सपोर्ट ट्रांच का। यहां पे कॉन्ट्रैक्शन रिस्क इंक्रीज हो जाता है, किसका, सपोर्ट ट्रांच का, बिकॉज अगर जल्दी पैसा आ रहा है तो हम कहां एलोकेट कर रहे हैं, पहले सपोर्ट में, धीरे पैसा आ रहा है तो कहां से ले रहे हैं, सपोर्ट ट्रांच से। मतलब सपोर्ट ट्रांच से पैसा मंगवाएंगे ऐसा नहीं है, उनका जो शेड्यूल प्रिंसिपल था उसको थोड़ा कम करके पहले पीएससीज को एलोकेट करेंगे, मतलब कुल मिला के पीएससी को छेड़ना नहीं है। बट ऐसा आपके दिमाग में नहीं आया कि सर ऐसा हुआ तो फिर सपोर्ट ट्रांच खरीदेगा ही कौन, बिल्कुल, इसीलिए एक रेंज होती है, there are limits to how fast or slow actual prepayment experience can be before the support tranches can either no longer absorb or provide prepayments। मतलब हम उंगली दे रहे हैं लेकिन पूरा हाथ नहीं दे देना है कि काट के ले जाए, तो सपोर्ट ट्रांच भी एक लिमिट तक ही हेल्प कर पाएगी। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है 100 to 250 पीएसए, ऐसा एक कॉलर दे दिया है, मतलब ये ब्रैकेट हो गया। पीएसए आपको पता होगा, प्रीपेमेंट रिस्क वाले वीडियो में देखा था, पब्लिक सिक्योरिटीज एसोसिएशन में, ठीक है, सीआरपी मतलब कंडीशनल प्रीपेमेंट रेट जो होता है वो एक्सप्रेस होता है, तो 100 पीएसओ मतलब प्रीपेमेंट रेट एग्जैक्ट सेम है। 100 से ज्यादा अगर फिगर है तो प्रीपेमेंट रेट फास्टर है, और 100 से कम अगर है तो प्रीपेमेंट रेट स्लोअर है। तो 100 to 250 का पीएसए कॉलर दे दिया है, अगर इसके अंदर रहेगा तो पीएससी की बल्ले बल्ले, क्यों, बिकॉज अगर 100 to 250 का पीएसए रह रहा है तो ये रेंज है सपोर्ट ट्रांच की, कि अगर ये रेंज में हमारा प्रीपेमेंट रह रहा है तो एक्सेस हो के स्लोअर हो, वो कहां पे जाएगा, सपोर्ट ट्रांच में जाएगा। लेकिन 80 हो गया या 300 हो गया तो ये तो उंगली दे रहे साहब, हाथ नहीं दे रहे, मतलब इसके बियॉन्ड अगर हुआ तो फिर पीएससी को भी थोड़ा रिस्क जो है वो भुगतना ही पड़ेगा। तो इसके बियॉन्ड हुआ तो पीएससी के लिए बल्ले बल्ले नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं ब्रोकन प्लान्ड अमोर्टाइजेशन क्लास। बिकॉज अगर 300 हो गया मतलब बहुत ज्यादा जल्दी आ रहे हैं, तो 250 तक जल्दी आ रहा था तो हम जो एक्स्ट्रा पैसा रैपिडली आ रहा था वो कहां डाल रहे थे, सपोर्ट ट्रांच में, पर उससे भी जल्दी आया तो थोड़ा पीएससी को भी देना पड़ेगा, मतलब फिर पीएससी की लाइफ जो है जो प्रेडिक्टेड थी वो नहीं होगी। अगर इस रेंज में रहा तो पीएससी की जो वेटेड एवरेज लाइफ पहले से प्रेडिक्टेड थी, सपोज 7 साल, 6.5 साल, 6 साल, वो वही रहेगी। बट 300 हो गया मतलब प्रीपेमेंट रेट फास्टर हो गई, और अब 250 तक ही कौन ले रहा था, सपोर्ट ट्रांच, तो 250 के बियॉन्ड अगर आया तो हमें कहां एलोकेट करना पड़ेगा, पीएससी में भी एलोकेट करना पड़ेगा, तो फास्टर प्रीपेमेंट आ रहा है वहां पे, मतलब हमारा जो वेटेड एवरेज लाइफ है, वेटेड एवरेज मैच्योरिटी है, WAM याद करो, WAC WM बताया था, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस इज योर प्लान्ड अमोर्टाइजेशन क्लास। वापस रिपीट कर रहा हूं क्विकली, एक ही मिनट में पूरा। पीएससी इज द सेकंड पार्ट, सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ सीएमओ, वेयर व्हाट सीक्वेंशियल पे सीएमओ में पहला पहले को, उसके बाद वाला ही दूसरे को, इसमें ऐसा नहीं है। प्लान्ड अमोर्टाइजेशन क्लास मतलब हमने एक रेंज बता दिया कि इनको इसी तरीके से देना है। फिर अगर कुछ जल्दी आ रहा है सपोर्ट ट्रांच को दो, धीमे आ रहा है सपोर्ट ट्रांच का ले लो। लेकिन ये भी हम क्या करेंगे, पीएसएस मतलब प्री पेमेंट रेट्स एक रेंज में आएंगे तो ही। अगर 100 to 250 की रेंज है, 100 to 300 की रेंज है, तो 300 के बाहर या 100 के नीचे अगर आया तो फिर सपोर्ट ट्रांच उसको एक्स्ट्रा बियर नहीं करेंगे। पर 100 to 300 की रेंज में ही प्री पेमेंट रेट है तो फिर सपोर्ट ट्रांच को जाएगा, तो पीएसए का जो वेटेड एवरेज मैच्योरिटी लाइफ है जो था वही रहेगा। और अगर उसके बियॉन्ड जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज टर्म्ड एज ब्रोकन पीएससी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से नोट डाउन कर लो, समझ भी लो,
ठीक है, बड़ा ही प्यारा पॉइंट है और बहुत सारे जन इस टॉपिक को जाने देते हैं कि छोड़ो यार ये तो क्या ही समझेंगे। तो हमने कोशिश की है कि 3 छोटे-छोटे वीडियो में अलग-अलग पार्ट से हम डेफिनेटली इसको समझे। वापस दोहरा रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन नहीं आएगा, सिर्फ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है जो इसकी हमें ध्यान में रखनी है। सो हमने फिर भी उसको एग्जांपल से समझा है कि क्या पार्ट है। सो अगर 100 से कम हो गया पीएसए यहाँ पे, हमारा एक्चुअल पेमेंट मतलब प्री पेमेंट रेट स्लोअर है, तो फिर प्री पेमेंट रेट्स अगर 100 तक होता तो चलता, पर 100 से भी स्लोअर और हो गया तो फिर यहाँ का एक्स्ट्रा जो है वो सपोर्ट का इधर नहीं आएगा, तो फिर इनका भी एक्सटेंशन रिस्क बढ़ गया। और 250 से फास्टर है, 300 है, तो वो फिर सपोर्ट ट्रांस भी एक लेवल तक ही एक्स्ट्रा प्रीपेमेंट लेगा, उसके बाद थोड़ा हम जो है वो किसको डालते रहेंगे, पीएसओ को भी डालते रहेंगे, तो फिर उनका कॉन्ट्रैक्शन रिस्क बढ़ गया। ये दिया हुआ है, इस बेसिस पे आपका पीएससी कैलकुलेट होता है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।